वो कुछ क्या बहुत कुछ सीखने वाले हैं आप लोग इस वर्कशॉप से। सो लेट्स स्टार्ट। तो हम पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन। इसमें हम क्या क्या सीखेंगे? यूजेस ऑफ एआई, एआई चैटबॉट, हाउ टू मेक वीडियोस यूजिंग एआई एंड बेस्ट प्रॉम्प्ट्स, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ एआई। तो पहले मैं बताता हूँ यूजेस ऑफ एआई। तो एआई के क्या क्या यूजेस हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। एआई चैटबॉट जो बेस्ट है और आपको यूज करना चाहिए। हाउ टू मेक वीडियोस यूजिंग एआई, एआई से बहुत सारे वीडियोस बन रहे हैं, आप लोगों ने भी जरूर देखे होंगे। सो उसको कैसे बनाते हैं, बेस्ट प्रॉम्प्ट फॉर व्हाट योर नीड इज, एंड व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ एआई। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मुझको लगता है कि ये स्ट्रीम ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट और 30 मिनट के बीच में ही होगा। मैं ज़्यादा खींचूंगा नहीं। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज एआई फंडामेंटल्स क्या है पहले समझ लेते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अबाउट मेकिंग कंप्यूटर स्मार्ट इनफ टू डू थिंग्स दैट यूजुअली नीड ह्यूमन थिंकिंग, लाइक लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेजेस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बहुत सारी चीज़ें की हैं और 2020 से लेके 2026 के बीच में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा हुई है। लाइक 1000% बोलूँ तो कम नहीं रहेगा। क्योंकि अगर आप अगर वीडियोस भी देखते हैं, क्वालिटी भी देखते हैं, चैट क्वालिटी भी देखते हैं, सब कुछ सबसे ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है 2026 के 20 और 26 के बीच में ही। बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। अब ये बात करते हैं ह्यूमन थिंकिंग। ये ह्यूमन से ज़्यादा चालाक है, ये तो सबको मालूम है। इसके पास अनलिमिटेड वर्ल्ड की जितने भी डेटाज हैं जो साइट्स पे हैं, उसके पास सारी इंफॉर्मेशंस हैं एंड उसके हिसाब से वो काम करता है। एंड इट्स लाइक वेरी मच इंटरेस्टिंग दैट हाउ ये काम करता है और इसके पीछे का वर्क फ्लो क्या है। तो मैं इसको बहुत ज़्यादा खींचूंगा नहीं। लेट मेक इट सिंपल। लाइक इट वर्क्स ऑन एलएलएम, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जिसमें वो कोई वर्ड को गैस करता है। वर्ड्स उसको दिए जाते हैं और वो दूसरे वर्ड को गैस करता है। तो आपने देखा होगा कि चैट जीपीटी है, परप्लेक्सिटी है, ये सब है, वो ज्यादातर ह्यूमन की तरह साउंड करते हैं जब बात करते हैं, जब आप बात करते हैं तो वो एलएलएम मॉडल की वजह से होता है। तो चलते हैं दूसरी चीजों की तरफ। यूजेस ऑफ एआई। यूजेस कहाँ कहाँ एआई का ज्यादा यूज है? कंटेंट क्रिएशन, बिजनेस, एजुकेशन। कंटेंट क्रिएशन में क्या? कंटेंट क्रिएशन में आपका वीडियो जनरेशन, कैप्शन मेकिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग, ऑडियो सही करना, दैट्स ऑल। और उससे ज़्यादा भी है। आई विल नॉट गो इन वेरी मच डेप्थ। एंड बिजनेस की बात करें तो हम स्ट्रेटजी मेकिंग, एनालिसिस, एक्सेल, पावर पॉइंट एंड वेरी मच मोर। और वीडियोस मोस्टली बिजनेसेस ज़्यादा यूज़ करते हैं फॉर देयर प्रोडक्ट्स एंड फॉर प्रमोशन। एंड एजुकेशन में स्टूडेंट्स के लिए स्ट्रेटजीज एंड उनके पेपर गेसिंग जो ये बहुत बढ़िया करता है। तो यही है, वेरी मच लाइक इट। स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ एआई फॉर बिजनेस ग्रोथ एंड इफिशियंसी। हाँ, बहुत सारे हैं। पहले मैं बस एक एआई बताता हूँ जो बहुत ज़्यादा बिजनेस एफिशिएंसी के लिए यूज़ होता है, विच इज़ एक्सेल डॉट यूके, जो एक्सेल जीपीटी कहते हैं हम लोग। उसमें यूजुअली ये करता है कि हम कोई भी फॉर्मूला लिखते हैं एक्सेल के, और अब मतलब जो भी चीज़ हमें फार्मूलाज वार्मूलाज जो भी चाहिए होता है वो हमें दे देता है। ये एक्सेल जीपीटी करके नाम है। ये बिजनेस के लिए बहुत सारे इफेक्टिव होता है क्योंकि आपको बिजनेस में यूजुअली डेटा एंट्री ज़्यादा होती है। तो ये इट्स लाइक ए ट्रेजर फॉर एक्सेल यूजर्स। एंड बिजनेस जिसको एक्सेल नहीं भी आता है वो फार्मूलाज डाल के वो लिख सकता है। तो जी सिंपली जीपीटी एक्सेल डॉट यूके का यूज करके मैं इसका एग्जांपल भी दिखाऊंगा आपको। चलते हैं दूसरे सेक्शन पे। एआई चैटबॉट। तो एआई चैटबॉट के बारे में बात करते हैं। चैट जीपीटी और परप्लेक्सिटी। चैट जीपीटी ओमनी उसका मॉडल है। चैट जीपीटी 5, चैट जीपीटी 4, चैट जीपीटी 3, मतलब चैट जीपीटी के बहुत सारे मॉडल्स थे और अभी इसका जो बेस्ट वर्जन है वो ओमनी है। चैट जीपीटी का सबसे प्रीमियम मतलब फ्री यूज वाला ये भी हो गया है कि चैट जीपीटी 5 आप फ्री यूज कर सकते हैं 1 ईयर के लिए। अगर आप नहीं यूज करते हैं तो सो यू शुड यूज इट। उसमें सिंपली आपको अपना पेमेंट मेथड यूज कर लेना है
और आपको 1 साल का वो फ्री देगा, आपका इमेज बनाएगा और इसी के साथ-साथ आपके प्रॉम्प्ट्स का जवाब भी देगा, उसे सही से सही लिखेगा। परप्लेक्सिटी बात करें तो वन ऑफ द मोस्ट रेवोल्यूशनरी, ये भी गेम चेंजिंग है। अगर हम मैं बात करता हूँ क्यों है? रिसर्च पर्पसेस के लिए सबसे ज़्यादा बढ़िया रहता है। और भी सारे कोडिंग के लिए, और मतलब कि ये स्ट्रक्चर्ड वे देता है। चैट जीपीटी की बात करें तो वो एक इंफॉर्मेशन गैप जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मुझको मालूम चला है कि इंफॉर्मेशन गैप ज़्यादा चैट जीपीटी में है मोर देन परप्लेक्सिटी। परप्लेक्सिटी में इंफॉर्मेशन गैप नहीं होता है कंपेयर टू चैट जीपीटी। एंड दिस इज वेरी मच लाइक क्यों परप्लेक्सिटी ज़्यादा ग्रो कर रहा है इंडिया में। और उसने फंडिंग भी बढ़िया उठाई है, लाइक वो रोनाल्डो से फंडिंग हो गया और भी सारे फंडिंग्स बहुत सारे बढ़िया हैं, और ये 1 बिलियन प्लस कंपनी बन चुकी है। सो यू कैन ट्रस्ट इट मोर देन चैट जीपीटी, यस। बट समटाइम्स चैट जीपीटी इज ग्रेट बिकॉज उसकी सस्टेनेबिलिटी 2020 से 2026 और इतने ज़्यादा फंडिंग लिक्विड की जैसा पैसा बहाना, इट्स लाइक करोड़ों हजारों करोड़ों इन्होंने बहाए हैं बस सिर्फ अभी तक। सो चैट जीपीटी एंड परप्लेक्सिटी दोनों अपनी जगह पे अलग अलग स्टैंड करते हैं, बट आई प्रिफर दैट चैट जीपीटी इज मोर, बट इन समटाइम्स परप्लेक्सिटी इज ऑल्सो द बेस्ट। ओके। एआई वीडियो क्रिएशन, हाउ टू मेक वीडियोज यूजिंग एआई। तो सबसे बड़े नाम है फ्लो एंड किंगलिंग एआई। फ्लो है अमेरिका का, गूगल का अपना एआई, और किंगलिंग है चाइना का। दोनों ही अपने जगह पे बेस्ट है। आई विल गिव यू एग्जांपल। आप थोड़ी सा 2 मिनट के लिए रेस्ट कर लीजिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो हाउ टू मेक वीडियोस यूजिंग एआई, फ्लो और किंगलिंग मैंने बता ही दिया था। सो चलिए आपको मैं एग्जांपल के साथ दिखाता हूँ। फ्लो, ये फ्लो का टेक्सचर है। अब हम किंगलिंग एआई पे भी चलते हैं। पहले हम किंगलिंग को देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम, बेसिकली ये चाइनीज वेबसाइट है, देख सकते हैं इसे। जस्ट अ सेकंड, जस्ट
तो गाइस, हाँ, किंगलिंग के बारे में बात कर रहे थे। किंगलिंग की अगर हम बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे आप कुछ भी इंटीग्रेट करेंगे और वो हो जाएगा। यू कैन सी इट। आप इसमें बहुत बढ़िया है। एनिमे स्टाइल हो गया, रियलिस्टिक स्टाइल्स और भी बहुत सारे बेस्ट बेस्ट तरीके से आप बना सकते हैं इसे। लेकिन इसमें ये एक क्या कह सकते हैं, डीमेरिट है कि ये वीडियो बनाने में बहुत सारा टाइम लगता है। 8 मिनट फॉर वन वीडियो, सो इट्स लाइक वेरी मच टाइम कंज्यूमिंग, सिंपली कहूँ तो। यू कैन सी दैट कोई भी बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड को चेंज कर रहा है इसके मॉडल को, और फिर कैट बैठी है तो उसको प्लेसेस चेंज हो रहे हैं उसके, और ये कुछ बहुत ज्यादा हद तक रियलिस्टिक लग रहा है। इमेज मॉडल भी इसका है, लेकिन मैं प्रिफेर करता हूँ यूजुअली कि इमेज मॉडल, चैट जीपीटी का भी अब बहुत बढ़िया हो गया है, लेकिन जेमिनाई का बढ़िया इमेज मॉडल है। यू कैन सी फर्स्ट टेक्स्ट ओवर द शोल्डर शॉट ऑफ ए मैन राइट सोल्जर। इसमें थोड़ी सा ज्यादा डिस्क्रिप्शंस जो होते हैं आपको डिटेल में देना पड़ता है, लेकिन जो हम बात करते हैं फ्लो फ्लो का, उसमें आपको डिटेल में उतना नहीं देना पड़ता है जितना इसमें आपको डिस्क्रिप्शन डिटेल में देना पड़ता है। सो आई थिंक यही है, एक दो ही डीमेरिट है इसके। पहला है कि ये ज़्यादा टाइम कंज्यूम करता है कोई भी देने में, और दूसरा इसका डिस्क्रिप्शन डिटेल में होना चाहिए। देखिए आप इमेज ये दिया है, और फिर उसके बाद इमेज ये दिया है, ओवर द शॉट ऑफ फ्रॉम बिहाइंड, एंड ये दिया है। नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, टेक्स्ट ये दिया है और इमेज ये दिया है। इसमें फिर ये ऐसा मॉडल दिखता है, और फिर आपका ये आ जाता है। फिर हम देखते हैं कि किंगलिंग का कौन सा मॉडल है, फ्रेम कितना है, फ्रेम पर सेकंड भी हम चेक कर सकते हैं। और फ्लो का हम बात करें तो उसमें तो 8 सेकंड ही का रहता है। उसका मैं एग्जांपल दूंगा, लेकिन दूसरे वर्कशॉप में दूंगा। अभी अगर मैं दूंगा तो मैं वो पूरा नहीं दे पाता हूँ अभी, क्योंकि उसमें टेस्ट लगते हैं और दूसरा अकाउंट बनाना पड़ेगा मेरे को। एआई इम्प्लीमेंटेशन ऑन कंटेंट क्रिएशन, इसमें हम बात करते हैं ये www डॉट है, वेडो डॉट। इसमें हम कैप्शन जनरेट ये ज्यादा कर करता है। ये है वी डॉट आई ओ, क्रिएट प्रो लेवल वीडियोस ऑन द इन द ब्लैंक ऑफ द एआई। यू कैन सी दैट इसमें कैप्शंस ज्यादा जनरेट होते हैं, और उसमें मुझको कुछ खास इसमें लगा नहीं, लेकिन इसका कैप्शन जनरेटर बढ़िया है। सो इफ यू आर यूजिंग इट, इट्स अमेजिंग फॉर यू। इसमें आपको वीडियो एडिटिंग, क्रिएटिव प्रो, इसमें कट्स भी लगा सकते हैं आप। इसका ये भी फीचर है। एआई अवतार्स, ये मुझको बेस्ट लगा। इसके 3 पार्ट मेरे को बेस्ट लगे। पहला लगा कि इसका ये कैप्शन जनरेटर। दूसरा मेरे को लगा कि ये अपने से कट्स मार सकता है जहाँ पे आप नहीं बोल रहे हैं वहां पे। और तीसरा इसका एआई अवतार। इसका एआई अवतार एक कंटेंट क्रिएटर है, इसका नाम नहीं याद आ रहा है मेरे को, ये ज्यादातर यूज करता है, और वो अपना बस फेस डाल दिया है, और फिर वो अपने से आप बस प्रॉम्प्ट दे देंगे, वो अपने आपके आवाज में बोलेगा बस। सो मैंने इसको यूज नहीं किया, क्योंकि मुझको बोलना अपने से सही लगता है। एआई और इंसानों में बहुत सारे डिफरेंस है, लेकिन अगर मैं बात करूं कि आप सब चीज उसी से करवा रहे हैं, तो आपका क्या क्या है? वो इनके इनकेस आप इंट्रोवर्ट हैं तो आपके लिए बेस्ट है। देख सकते हैं इसमें ये होता है कैसे, या जहाँ पे आप साइलेंस है वहां पे ही काट देता है। एआई अवतार का बात कर रहा था मैं। देख सकते हैं।
देख रहे हैं। यही था इसमें कि मैं आपको फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ कि इसमें क्या क्या आता है। पहला, एआई अवतार। दूसरा, इसका कट्स, जहाँ पे आप साइलेंस है। और तीसरा, कि आप कैप्शंस लिख सकते हैं। दैट्स ऑल। बढ़ते हैं आगे। broadcast@adobe.com, ये मैं यूजुअली यूज़ करता हूँ जब मैं वीडियोस बनाता हूँ। इसमें बेस्ट ये है कि जब आप ब्रॉडकास्ट मतलब कि आपका वॉइस में ज़्यादा इको है, तो उस वॉइस को इको होने से ये कम करता है और आपके वॉइस को ज़्यादा इनहेंस कर देता है, और आपकी वॉइस और पिच खराब भी नहीं होती है। Here is the site, broadcastadobe.com। ये मैं जब ये लाइव स्ट्रीम खत्म होगा तो मैं इसके नीचे दे दूंगा लिंक। इट्स ग्रेट। यहाँ पे आप आते हैं इनहेंस स्पीड स्पीच में, और फिर उसके बाद आप डाल के अपना सही कर सकते हैं। आप इसको मैं ऑन करता हूँ आपको दिखाने के लिए। I'm in a conference room with the window open, and it's pretty echoey in here too. Not the best place to record audio. Yet, ये with इनहेंस enhanced स्पीच के speech, साथ है। मैं इसको बंद करता हूँ पहले। all of the background noise and echo is gone, as if I recorded this in a professional studio. फिर उसके बाद मैं ऐसे करता हूँ इनहेंस स्पीच। I'm in a conference room with तो the देख रहे window हैं कि आप open. कितना डिफरेंस आ रहा है। इतना आवाज आ रहा था बैकग्राउंड में, और वो सारे आवाज कट गया और इतना इनहेंस हो गया। दैट वाज इट। हम अब बात करते हैं, क्यों ये हो गया विद आयो, हमारा कैप्शन जनरेटर, एआई अवतार एंड दैट्स ऑल। एंड ये प्रोडकास्ट एडोबी डॉट कॉम, ये वीडियो इन्हेंसर। फिर उसके बाद 11 लैब्स। 11 लैब्स इज वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट, मैं कह सकता हूँ कि बेस्ट एआई है फॉर वॉइस क्रिएशन। एंड तो 11 लेंस वन ऑफ द बेस्ट है वॉइस एआई वॉइसेस के लिए। चलिए आपको दिखाता हूँ 11 लैब्स। सुना देता हूँ I कॉल। think this is a really nice way to just talk naturally together, talk plainly. Let's give it a shot. तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए आपको मैं दिखाता हूँ क्या लिख रहा हूँ मैं। हे सब माय चैनल, वी आर गोइंग टू मेक amazing videos now onwards। Hey, sub my channel. We're going to make amazing videos, no on words. तो देख सकते हैं हम, इसमें बहुत सारे 10,000 प्लस है, लेकिन अगर आप प्रीमियम वाला लेते हैं तभी आप एक्सेस कर पाते हैं 10,000 वाला, मतलब 10,000 प्लस कोर्सेस। और लेकिन अगर आप ऐसे ही करते हैं तो यू गेट लाइक 6 7, नथिंग एल्स। तो ये बेस्ट है, मैं बोलता हूँ कि एआई बॉसेस के लिए ये बेस्ट रहता है। और मैंने आपको अभी एग्जांपल भी दे दिया, आप यूज भी कर सकते हैं अपने कंटेंट के लिए। लेट्स गो ऑन द नेक्स्ट। ओके, बेस्ट फ्रॉम फॉर एआई। ठीक है, चलिए पहले मैं परप्लेक्सिटी एआई खोलता हूँ। परप्लेक्सिटी ही क्यों? परप्लेक्सिटी इसलिए क्योंकि मैंने बोला था ना आपको, इंफॉर्मेशन गैप वो नहीं देता है, बल्कि जो चैट जीपीटी है वो देता है। तो ए वन बाई वन हम लोग करते हैं इसको पहले। देखिए यहाँ पे, कैन यू क्रिएट ए प्रोजेक्ट प्लान फॉर एक्सप्लॉइट इंक्लूडिंग टास्क, डिविजंस एंड डेडलाइंस। फिर उसके बाद, कैन यू क्रिएट ए कस्टम स्टडी गाइड फॉर मी। तो हम लोग इसको देखते हैं। हम्म, हम्म,
यहाँ पे मैंने लिख दिया कैन यू क्रिएट ए प्रोजेक्ट प्लान फॉर एक्सपर्ट टू। यहाँ पे आप अपना टॉपिक लिख सकते हैं। ऐसा मुझको चाहिए कि एआई। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं a generic project plan assumes a mid-sized team developing a machine learning applications such as predictive analysis tools over 12 weeks। ये सब सारी चीजें मतलब ये बता दिया कि मुझको अगर एक एआई का प्रोजेक्ट बनाना है तो कैसे क्या चाहिए होगा, तो टीम बता रहा है। फिर उसके बाद इसमें बता रहा है कि कितना टोटल बजट कितना एस्टिमेट है, तो इतना डॉलर्स 150 के डॉलर्स। फिर उसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ओवर टाइम, तो इसमें टीम रोल्स दिया है, तो लाइक 5 पीपल। और इसमें बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं कि अगर मैं एआई छोड़ दो, कुछ ऐसी चीजें जो यूजुअली लोग करते हैं, लाइक ऐप ऐप यूजुअली लोग बनाते हैं। कैसा ऐप? एजुकेशन ऐप। ओके, डन। जस्ट अ सेकंड। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रोजेक्ट प्लान फॉर एन एजुकेशन ऐप टिपिकली स्पेंड 4 से 6 महीना। तो ये सब कुछ गाइडलाइन बना देता है बना देता है। दिस प्लान एक्यूज ए स्मॉल टीम, 5 से 10 आदमी चाहिए ही होगा, लेकिन मुझको लगता है 3-4 आदमी भी हो जाएगा उससे कम। फिर उसके बाद ये बता रहा है फेज 1 प्लानिंग, फेज 2 डिजाइन। तो पहले प्लानिंग करेंगे क्या उसमें होगा, फिर डिजाइन UI UX, फिर उसके बाद डेवलपमेंट, फिर उसके बाद टेस्टिंग, फिर लॉन्च एंड मेंटेनेंस। तो ये सारी चीजें बता दिया है और टाइम भी बता दिया कि आज ये, कल ये, परसों ये। इट्स लाइक बेस्ट। दूसरा प्रॉम्प्ट यूज कर रहे हैं क्रिएट एक कैन यू क्रिएट ए कस्टम स्टडी गाइडलाइन फॉर आवर मिड टर्म नेक्स्ट वीक बेस्ड ऑन द सिलेबस। ओके, तो इसको यूज करने के लिए मैं आपको प्रॉम्प्ट पे बताऊंगा, प्रॉम्प्ट भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। तो अगर आप ये देख रहे हैं तो आप ही फायदे में होने वाले हैं। ओके, तो मैं लाइक फिजिक्स क्लास 10th, बोर्ड्स चल रहा है, तो बोर्ड का भी नाम लिखना पड़ता है, CBSC। लेट्स गो। यहाँ पे दे रहा है CBSC क्लास 10th कवर्स की मैकेनिक्स ओवर ऑप्टिमाइजेशन, ये सब दिया है। तो मोशन मोशन है, फोर्स ऑफ मोशन फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, वर्क एंड एनर्जी, साउंड, उसके फॉर्मूलाज दिया है। फिर उसके बाद 5 days रिवीजन प्लान भी दे दिया है। Day 1 17 Feb मोशन फैब मोशन प्लस फोर्स। फिर उसके बाद Day 2 ग्रेविटेशन प्लस फोर्स, ऐसे ही दिया है। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि ये एक ऐसा सिस्टम भी आप प्रॉम्प्ट से बना सकते हैं जो आप ही के यूज केस में होगा ज्यादातर। मोस्टली लोगों को देखता हूँ कि वो अपने फीलिंग्स ज्यादा शेयर करते हैं एआई से, विच इज नॉट गुड एट ऑल। ये भी बेस्ट है। फ्लैश कार्ड बनाने के लिए आप कह सकते हैं और वो बना के देगा। मैं ये एजुकेशन वाला प्रॉम्प्ट है, और मैंने कंटेंट का बता दिया, एजुकेशन का बता दिया, बिजनेस का भी बता ही दिया, एक्सेल जीपीटी करके मैंने बताया था आपको। अगर आज नहीं हो पा रहा है तो मैं अगले जिस टाइम मैं ये वर्कशॉप करूंगा तो उसमें मैं बढ़िया से एग्जांपल भी दूंगा और वीडियोस आपको सामने बना के दूंगा। लेट्स सी नाउ। आओ सिलेबस, सिलेबस मेरा क्या है? तो फिर से मैं केमिस्ट्री लेते हैं, चलो। केमिस्ट्री क्लास 11th नहीं 10th। ठीक, चैप्टर हम लोग लेते हैं
एटम्स कुछ करके। तो ये पहले सर्च कर रहा है। इसमें मुझको बेस्ट लगता है परप्लेक्सिटी में कि वो पहले बढ़िया से सर्च करता है पूरे बढ़िया से। और चैट जीपीटी में उसका नॉलेज गैप बहुत ही ज्यादा होता है, लाइक बहुत ही ज्यादा। सो देखो, यहाँ पे चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का 29 कार्ड्स ऑफ एनसीईआरटी 9 to 10 टॉपिक्स ऐसे सब दिया है। तो ये आपको बना के दे दिया है पहले से। फिर क्लिक करेंगे, यू विल गेट इट। ओके, नाउ द लास्ट वन। कैन यू समराइज द मेन पॉइंट फॉर द लास्ट वीक लेक्चर ऑफ। ये सारे चीजें मैं आपको डिस्क्रिप्शन में फिर से बोला हूँ दे दूंगा, तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, मैं आपको इसको भी यूज करके दिखा दे रहा हूँ। कैन यू समराइज द मेन पॉइंट फॉर लास्ट वीक लेक्चर ऑन रीइंफोर्समेंट लर्निंग। ठीक है, यहाँ पे लास्ट वीक ऑफ, यहाँ पे हम चेंज करके ओओपी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे सब दे देगा। मैंने इसका कोडिंग का पूछा, कोडिंग का देगा। जितने भी मतलब कि मेजरली एवरीथिंग फ्रॉम 0 to 1, एवरीथिंग ये सब दे सकता है। तो इसके में मुझको यही बेस्ट लगता है। दैट्स इट। ओके, नाउ द लास्ट वन एंड इज एआई चेंजेस टुडे। अगर हम बात करें कि एआई कितना ज़्यादा चेंज हो रहा है, तो इट्स लाइक एब्सोल्युटली डिजास्ट्रेबल। एब्सोल्युटली डिजास्ट्रेबल। इसमें अगर बात करूं कि सबसे बढ़िया चैट जीपीटी का मॉडल है, फिर परप्लेक्सिटी आता है, फिर जेमिनाई आता है, और फिर कहीं ग्रो आता है, फिर हमारा मेटा एआई का आता है, दैट्स इट, एंड amazon का भी आता है। तो ये एक कंपटीशन बेस्ड हम बोल सकते हैं चल रहा है, जहाँ पे जो बिग टेक कंपनीज जिसके पास अनलिमिटेड पैसा है, जो पैसा बहाने के लिए तैयार है अनलिमिटेडली, वो बस कूद रही हैं। और जो स्टार्टअप्स जो जिनके पास पैसा नहीं है और वो बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं, तो उनको वो खरीद ले रही हैं। लाइक इंडिया में एक हमारा था कोडिंग का वेबसाइट बनाया था एआई का, कोडिंग जिसमें आप लिख सकते हैं और फिर वो बढ़िया से वो बना के दे देता था। तो उसको चैट जीपीटी ने फंड किया और पूरा ले लिया, मतलब एवरीथिंग। और लाइक सब प्रोजेक्ट्स इन्वेंटरी। सो कह सकते हैं कि जो इंडिया बेस्ड था कोडिंग एआई एप्स वेबसाइट्स बनाने वाला जो एआई प्रोग्राम था, उसको चैट जीपीटी ने ले लिया। और अभी के फिलहाल में तो इंडिया के पास कोई पावरफुल एआई मैकेनिक्स नहीं है, जहाँ तक मेरे को लगता है। अभी सारा गेम है अमेरिका एंड चाइना। सो दैट्स इट। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप कि आपको ये वर्कशॉप बढ़िया लगा होगा। एंड आई होप कि आप दूसरा हमारा वर्कशॉप भी ज्वाइन करेंगे, विच वुड बी लाइक एटलीस्ट 5 to 10 days के बाद मैं फिर से वर्कशॉप करूँगा, जिसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा चाहूँगा कि अप्लाई कर सकूँ जो मैं बता रहा हूँ। और उसमें मैं बहुत ही टॉप लेवल की चीज़ें बताऊँगा जो आपको ज़रूर समझ में आएंगी। दैट्स ऑल। थैंक यू फॉर joining this stream, and thank you everyone for commenting